राजगढ़ में भारी ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जुलूस निकालकर सीएम के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। मंगलवार को पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया के निवास स्थान से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान पैदल जुलूस के रूप में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया और चूरू सांसद राहुल कुशवाहा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय राजगढ़ के सामने पहुंचे। शाम 4 बजे दी गई जानकारी में उपखंड अधिकारी कार्यालय राजगढ़ के सामने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए चूरू लोकसभा सांसद राहुल कुशवाहा पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने कहा कि क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। फसल का सरकार गिरदावरी करवाकर शीघ्र मुआवजा दे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पूनिया, नगर ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम प्रजापत, करतार टांडी, पूर्व चेयरमैन जगदीश बैरासिया, संजय पूनिया, संजीव पूनिया, वेद प्रकाश रेड्डू, सज्जन पूनिया चांदगोठी, शिशुपाल पूनिया पीसीसी मेंबर, सतबीर पूनिया ग्वालिसर, मान सिंह रेबारी, विजय पूनिया सुरपरा, हैदर अली, रशीद पार्षद, रमेश ढाणीबेड़ी, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रोहित पूनिया, रामपाल डाबला, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासिया, रामकुमार मुहाल, रामकुमार सिहाग, प्रेम सरपंच, रामकुमार धानिया, सरपंच देवेंद्र ढाका, सतवीर सरपंच लीलावठी, नारसी मेघवाल, सुभाष मेघवाल, करसन मीणा, ओम मेघवाल नूरपुरा, करसन ग्वालिसर, सतवीर बागोत, पुष्पा सिंगल, जोगेंद्र गुलपुरा, संजय महेंद्र फगेड़िया, सज्जन भाकर, निवर्तमान पार्षद रामबाबू, निवर्तमान मंदिराम गनोलिया, छगन धौलपुरिया, ओम प्रकाश सैनी से अनेक लोग उपस्थित रहे। 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई उससे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। ऐसी ओलावृष्टि सालों साल में देखी नहीं गई। फसलें खत्म कर दी गई बिल्कुल। उसके ऊपर सरकार को हमने उसी दिन कलेक्टर महोदय से बात कर ली थी कि स्पेशल गिरदावरी होनी शुरू करवाइए, क्योंकि पहले गिरदावरी हो चुकी है। गिरदावरी वो पॉइंट है जिससे किसान के जो नुकसान हुआ उसको सरकार SDRF के मार्फत से कंपनी मुआवजा देने का काम करेगी। अब उन्हें देखने को हमेशा ही मिलता है कि अब स्पेशल गिरदावरी तो हो जाती है, पर उसके बाद में किसान को 2 महीने बाद पता लगता है कि भी आपका नुकसान तो 25% ही हुआ था। तो हमारे ज्ञापन का आज मेन मकसद, हमारा धरने का मकसद इतना ही है कि आप जो गिरदावरी करवा रहे हो उसमें आपने कितना लॉस माना, वो आप चूरू कलेक्टर जब रिपोर्ट भेजेंगे CMO के पास में, उससे पहले यहाँ किसानों को पता लगना चाहिए। और स्पेशल गिरदावरी के समय पे किसानों की भी साइन करवानी चाहिए। एक अमूमन मान लिया जाए कि 50% 60% का नुकसान जो भी, या 80% का नुकसान, कहीं पे तो 100% नुकसान हुआ है, तो वो चीज हमारी जरूर थी। क्रॉप कटिंग के अंदर राजस्थान की सरकार ने जबरदस्ती करके प्लॉट जो आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे क्रॉप कटिंग होनी है वो सैटेलाइट के मार्फत से कर लिया है। और बल्कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइन साफ साफ एक बात दर्शाती है कि 20 से 25% जमीन के हिस्से के ऊपर आप सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग के लिए प्लॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सरकार ने इसमें भी अपने किसान को मारने का काम किया। पूरी की पूरे राजगढ़ तहसील चूरू जिले की एक फसल के ऊपर सैटेलाइट से क्रॉप को लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, उससे हमारे नुकसान का आंकलन सही नहीं हो पाएगा और किसानों को क्लेम बीमा कंपनी से जो क्लेम मिलता मिल नहीं पाएगा। हमने 2 बातें बड़ी मजबूती से रखी हैं जो किसान से संबंधित है। पीने के पानी की जबरदस्त समस्या है। 32 करोड़ रुपए का एक्सेस पैसा चाहिए जल जीवन मिशन अकेले राजगढ़ तहसील को। 1 साल से फाइल घूम रही है जयपुर और चूरू के बीच में। वो पैसा जब तक नहीं आएगा, जब तक टंकियों में कनेक्शन नहीं हो पाएंगे, और जो गांव जो कुछ घर रह गए जो दूर दराज में थे उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। 32 करोड़ का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द सैंक्शन हो तो हमारे राजगढ़ में पीने की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। और बिजली के अंदर बच्चों के एग्जाम का टाइम चल रहा है, रात को लाइट मिलती नहीं, लाइट काट ली जाती है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए भी हमने ज्ञापन में हमारी बात दर्शाई है। विधायक मोदी जी, सिद्धमुख के किसान आए, उनकी भी सिद्धमुख के किसान, जो सिद्धमुख से एक अंडरपास जाता है किसानों के लिए, जो अंडरपास की रिक्वायरमेंट है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में पास हो गया था, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, सिर्फ टेंडर हो गए थे, वर्क ऑर्डर नहीं हुए थे। और जो सरकार आने के बाद बीजेपी सरकार ने उसे रोक दिया और लगभग 6 महीने से किसान सिद्धमुख में धरने पे बैठे हैं। और ये मांग है कि जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर जारी करके वो काम शुरू करवाया जाए। सरकार करिए 75% घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। आज जनता आई हुई है, जनता क्या कर रही है? वो सिर्फ कंप्यूटर में पहुंच रहा है, फाइलों में पहुंच रहा है, घरों में नहीं पहुंच रहा है। सर्दियों में ही पानी नहीं पहुंचा, कंप्यूटर में और फाइलों में ही घूम रहा है वो। और जैसा कि आपने भाषण में कहा था, वो पर्ची कभी दिल्ली कभी जयपुर के बीच में ही घूम रही है। इसी तरीके से फाइलों में और राज्य सरकार तक ही पानी घूम रहा है, घरों में नहीं आ रहा है। इसमें एक बात आपको मैं बता दूं, मैडम ने बड़ी सही बात आइडेंटिफाई करी है। भारत सरकार के पोर्टल है जल जीवन मिशन का, उस पोर्टल पे 3,08,900 घरों को पीने का पानी देना है चूरू जिले के अंदर। उन्होंने जहां टूंटी लगा दी वहीं कंप्यूटर पे एंट्री कर दी। इसकी शिकायत हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी करी है कि जांच की जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिन्होंने, क्योंकि राजगढ़ में 19 टंकियां बननी है, आज तक 17 टंकी तो बनी नहीं, और आपने पानी का कनेक्शन 80% घरों में दे दिया। ये क्या लॉजिक बना रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? हमने सरकार के अधिकारियों को समझाया कि आप जांच करिए उन लोकल ऑफिसर के खिलाफ में जिन्होंने बिना पानी आए पोर्टल पे एंट्री कैसे कर दी।